प्रभाकर जी, जो बात अभी आनंद जी ने कही, क्या पश्चिम बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे का कारण ये समझते हैं आप कि बीजेपी को इस बात का खतरा है कि 18 सीटें उनकी वहां नहीं आ सकती हैं? हाँ, बीजेपी तो मान के ही चल रही है। कई नेताओं से मेरी अनौपचारिक बातचीत होती रहती है, तो 18 सीटें नहीं जीत रही है ये तो लगभग तय है। ये बीजेपी के नेता भी यहाँ मानते हैं कि उस प्रदर्शन को दोहराना, वो जो लहर थी उसको दोहराना मुश्किल है, खासकर जो विधानसभा चुनाव में जो नतीजा रहा उसके बाद जो भगदड़ मची है, तमाम चीजें। और ममता के साथ क्या डील हुई है या नहीं हुई है, सोशल मीडिया और बाकी जगहों पर मैं देख रहा हूं, लेकिन ममता के तेवर नहीं बदले हैं। ये एक अंतर देखने को मिल रहा है कि उन्होंने 21 जुलाई की रैली में भी लगातार हमले किए, कल भी कहा बीजेपी को नहीं जीतने देंगे, आज भी कहा बीजेपी के खिलाफ लगातार जो धारदार हमले करते रही हैं वो कुंद नहीं हुए, उसकी धार कुंद नहीं हुई है। तो ये सही है कि धनखड़ ने जैसा रवैया अपनाया था ममता या राज्य सरकार के खिलाफ, उसको देखते हुए उनको धनखड़ के खिलाफ वोट करना चाहिए था। क्यों नहीं किया, ये अटकलों और अफवाहों का है, इसकी पुष्टि कभी नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर दार्जिलिंग में कोई समझौता हुआ भी तो 3 ही लोग थे वहां। तो यहाँ भी राजनीतिक हलकों में विपक्ष के लोग ये आरोप लगा रहे हैं, सीपीएम हो या कांग्रेस हो, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि ममता के तेवरों में कोई कमी मैं नहीं देख पा रहा हूँ उस दार्जिलिंग बैठक के बाद भी। तो और वो लगातार 2024 लेकर चल रही हैं कि उनका कहना है कि 42 की 42 सीटें हमें जीतनी है राज्य से, और बीजेपी को एक सीट भी नहीं देगी। बिल्कुल। समी साहब, अगर जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी जैसे की बात कही जा रही है, बीजेपी जनता दल यूनाइटेड के बीच में लगातार खटपट है, और आपने भी थोड़ी देर पहले कहा कि इतनी खटपट तो पहले कभी नहीं हुई, अगर वैसी स्थिति में जनता दल यूनाइटेड अगर टूट के इधर आता है आरजेडी के साथ, तब तो बीजेपी की सीटें काफी कम हो जाएंगी। तो जो बात आनंद जी कह रहे हैं फिर तो उसमें काफी दम नजर आता है। बिल्कुल सही। असल में टूटने की क्या जरूरत है, जदयू को मिलने की जरूरत है। मैं ये हमेशा कहता हूँ कि टूटने की बात नहीं है, मिलने की बात है। कि अगले जैसे उन्होंने 2015 में लड़के दिखा दिया था साथ में मिलके, वैसे ही जरूरत उनको है। क्योंकि देखिए, आज अगर तेजस्वी यादव का परिवार या लालू प्रसाद का परिवार है निशाने पर, तो कल होके नीतीश कुमार के भी नजदीकी लोग निशाने पे आ सकते हैं। यहाँ पे घोटाले हुए हैं, आपको पता है, मैंने आपको बताया अभी कि सृजन घोटाला, इतना बड़ा घोटाला हुआ है। कब किसकी फाइल खुल जाए, जैसा आनंद वर्धन जी कह रहे थे, वो पता नहीं चलेगा आपको। वो तो उसकी टाइमिंग होगी, जैसे ही उनको लगेगा कि अच्छा नीतीश कुमार यहाँ से जा रहे हैं, चलो उनकी कोई किसी करीबी को डालो या इन पर ही डाल दो। देखिए, नीतीश कुमार पे सीधे डालने में, हेमंत सोरेन पे सीधे डालने पर जनता में विद्रोह हो सकता है, इसलिए एक परेशानी है उनको। किसी को क्यों नहीं डालते लोग, इसको देख के बहुत इतना वहां पर ऐसे भी कहा जाता है कि वहां पे बड़े बड़े सर वाले लोग हैं, तो वो सब लोग देख के सोच के समझ के बात करते हैं कि किस पर कब ये छापा मारना है और उसका क्या संदेश भेजना है। मुझे धनखड़ जी वाली बात पे मुझे बार बार ये बात समझ में नहीं आती है कि जिस ममता बनर्जी को जिसने इतना तंग किया, उसके लिए सीधे बोल दिए कि हम अपना कोई कैंडिडेट किसी का समर्थन नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि आगे आने वाले दिनों में पता नहीं किसी राज्यपाल की घोषणा होगी कि नहीं मालूम, लेकिन कोई सॉफ्ट आदमी जाने वाला है वहां पर। अगर कोई सॉफ्ट आदमी जाने वाला है तो साफ पता चलेगा कि ममता बनर्जी को पूरी तरह से दबाव में ले लिया है। वैसी बात यहाँ बिहार में नहीं है। अभी भी नीतीश कुमार जो है अड़े हुए हैं कई मामले पे, और उनके प्रवक्ताओं की बात सुनिएगा तो बीजेपी को बिल्कुल मतलब जैसे ना तुर्की ब तुर्की जवाब देना वैसे होता है। एक मिसाल के लिए मैं बता रहा हूँ, जैसे एक फुलवारी का मामला अभी हुआ है जहां पर कथित रूप से आतंकी लोग पकड़े गए हैं, तो एनआईए को सीधे यहाँ पर दे दिया गया केस, और बिहार का पुलिस मुख्यालय कहता रह गया उसे मालूम नहीं है। और मानवजीत सिंह ढिल्लों जो एसएसपी हैं उनको हटाने की मांग की बीजेपी ने, लेकिन नीतीश कुमार इसके लिए तैयार नहीं हुए। वो एसएसपी अब भी कायम है यहाँ। मेरा ये कहना है कि चूंकि नीतीश कुमार का स्लेट बाकी लोगों के मुकाबले में साफ है, इसलिए उनको दबाव में लाना मुश्किल होगा। हाँ, राजनीतिक रूप से वो कमजोर हुए हैं, तो उनके लिए तेजस्वी यादव से या आरजेडी से मिलना ही उनके लिए मेरे हिसाब से उनके राजनीतिक भविष्य के लिए भला होगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।